क्या करना है, अल्फा की पावर n निकालना है ना। अल्फा की पावर n का मतलब है जैसे अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4, ऐसे करके अपने को निकालना है। तो अगर जो मैं यहां देखो, ये तो a अल्फा है, a अल्फा, मैं a अल्फा का होल स्क्वायर करूं, यानी a अल्फा की मल्टीप्लाई a अल्फा में, ये आएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, और इसकी मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है a अल्फा इंटू a अल्फा, है ना भाई। तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ऐसे करके लिखा हुआ, सही है क्या बात। अब मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो क्या होती है, रो और कॉलम से होती है, यानी कि ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्लियर है क्या बात। स्क्वायर मैट्रिक्स की स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो पहला एलिमेंट जो आएगा cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर, sin अल्फा माइनस का आ जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो cos अल्फा इंटू sin अल्फा, सही है भाई, फिर sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ऐसे करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम से करेंगे, सही है भाई, इस रो की इस कॉलम से करेंगे, sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और इस रो की फिर इस कॉलम से करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर। आगे क्या बात समझ ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, वो आप ध्यान रखना, क्या कि एक तो होता है cos टू अल्फा का फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin टू अल्फा का 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा, ऐसे है। तो ये तो बन जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये तो हो जाएगा cos टू अल्फा। दूसरा ये देखो sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा 2 sin अल्फा cos अल्फा, साथ में ये माइनस माइनस है, माइनस 2 है sin अल्फा cos अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर। क्लियर है क्या बात भाई। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा cos टू अल्फा, ये बन जाएगा sin टू अल्फा, है ना, ये बन जाएगा माइनस sin टू अल्फा, और cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, ये जो होता है ये हो जाएगा आपका cos टू अल्फा। कॉपी करोगे सही है। तो ये आपका a स्क्वायर अल्फा आ गया, है ना। इसी तरीके से आप क्या करोगे, अभी तो हमें तो निकालना है a की पावर अल्फा, a अल्फा की पावर n निकालना है। तो अभी तो हमने ये क्या निकाला है, दिस इज अवर a स्क्वायर, हमें निकालना है a अल्फा की पावर n, दिस इज अवर a अल्फा का स्क्वायर, है ना। तो a अल्फा का स्क्वायर कितना है अभी, cos टू अल्फा sin टू अल्फा माइनस sin टू अल्फा cos टू अल्फा, ऐसे आया ना। तो अल्फा का स्क्वायर में
ये एज इट इज है, केवल और क्या होगा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा हो गया। तो इसी तरीके से यदि मैं अल्फा के स्क्वायर में अल्फा की मल्टीप्लिकेशन करता हूं, यानी cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, और ये आ जाएगा आपका cos 2 अल्फा मल्टीप्लाई में a की पावर अल्फा क्या है, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कैलकुलेशन करके, तो यहां पे आ जाएगा cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin 3 अल्फा cos 3 अल्फा। तो a अल्फा की पावर 3 ये आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप जब फाइंड करेंगे अल्फा की पावर n, a अल्फा की पावर n का जो आंसर आएगा, यहां पे 3 था तो यहां 3 था, तो n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? यस सर। ठीक है, कर लिया बेटा कॉपी? डन सर। वेरी गुड। इस तरीके से करना है ना? मल्टीप्लिकेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन है इस टाइप से। वेरी गुड। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल है। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा देता हूं आपको जो कि यूज होगा। जैसे मान लिया है ना, रिमार्क दैट एक कोई मैट्रिक्स है aij और इसका ऑर्डर कितना है n क्रॉस p क्रॉस q है, और b कोई मैट्रिक्स है bij और इसका ऑर्डर है q क्रॉस n, ऐसे करके मान लेते हैं। तो ध्यान से देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ए बी, है ना भाई, ये क्या होता है, ये होगा ith एंड jth एलिमेंट, jth एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे करके होता है। और ये क्या होता है, bth एलिमेंट ऑफ b, ith एंड jth एलिमेंट ऑफ b। तो यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, है ना, ऐसे करेंगे, तो इसका जो एलिमेंट होगा ए बी का ith और jth एलिमेंट होगा, वो किसके बराबर होगा बेटा, ध्यान रखना, r इज समेशन r इज इक्वल टू q, r इज इक्वल टू q a i, चलो a i q इनटू a q j, ये इसके बराबर होता है। क्लियर है क्या बात? ऐसे मैं इसे समझा देता हूं भैया। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं, है ना। यहां पे आर आएगा, आर ए आई आर, ए आई आर, और यहां पे आएगा बी, बी आर जे, ए बी का एलिमेंट, है ना। जैसे ध्यान से देखो, मान लिया हमारे पास मुझको देखो, देख ए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 B11 B12 B21 B22 B23, है ना, ये है B31 B32 B33,
B21 B22 A21 A22 A23 A31 A32 A33 है ना भाई। और B दूसरी एलिमेंट है, मैट्रिक्स है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 ऐसे। और ये 3 into 3 और 3 into 3 की मैट्रिक्स है ना, मान लेते हैं इसे ऐसे। दो मैट्रिक्स है मान, A और B, there are two matrix A and B इस तरीके से। अब देखो, अगर जो हमें इसका ith और jth कंपोनेंट निकालना है ना, जैसे इसका ये देखो ए बी मल्टीप्लाई करनी है हमें, और इसका मेरे को 2 1 कंपोनेंट निकालना है। तो बताओ मैं क्या करूंगा। 2 1 जैसे ए बी आएगा ना, ए बी तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी, जैसे यहाँ पे आई जे है ना भाई, और ये 2 1 कंपोनेंट निकालना है। तो 2 1 कंपोनेंट कैसे निकलेगा पता है आपको। 2 1 कंपोनेंट इसकी मल्टीप्लाई है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करके निकले। नहीं है ये बात समझ में? कैसे निकलेगा देखो, A21 B11 और A22 B21 A23 है ना, A23 B31। आई बात समझ में? ध्यान से देखो, ये ए बी का, जैसे ए बी कोई मल्टीप्लिकेशन आएगी ना, ए बी मैट्रिक्स आएगी, तो इसका एक ये एलिमेंट होगा, ये ऐसे एलिमेंट होंगे है ना। तो ये वाला जो एलिमेंट होगा ये ए बी 2 1 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन ऐसे दी जाएगी। देख लो आप एक बार। देखो यहां पे, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरीके से करते हैं है ना। अगर जो मान लिया दिशा कशिश, आप मेरे को बताओ, मेरे को यदि ये वाला एलिमेंट चाहिए होता है ना, ये वाला एलिमेंट क्या बोलता मैं, 1,2 बोलता ना। तो 1 2 का एलिमेंट कहां से आता, हम 1 2 के एलिमेंट के लिए क्या करते, इस रो की मल्टीप्लाई
किससे करते? इस सारे कॉलम से करते। आगे बात समझ में? ऐसे तो करेंगे भाई, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये एलिमेंट आएगा ए बी 1 1 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ए 1 2 आएगा। देखो जरा ए बी 1 2 कैसे आएगा? ए 1 1 बी 1 2 प्लस ए 1 2 बी 2 2 प्लस ए 1 3 बी 3 2 ऐसे आता है। समझ में आई बात? अब ध्यान से देखो इसे, अगर जो मेरे को इस फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी, ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे पी इंटू क्यू क्यू इंटू एम, तो ये जो कॉमन है उनमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज कॉलम है, तो आर इक्वल टू 1 से लेके क्यू तक चलेगा। हमें जैसे ए बी 1 2 निकालना है, मान लिया है ना, 1 2 निकालना है, तो समीशन आर इक्वल टू 1 से क्यू ए 1 आर बी आर 2 लिख देंगे, बी आर 2 है ना भाई, और आर की वैल्यू 1 से क्यू तक रख देंगे। 1 से क्यू तक का मतलब क्या है? क्यू तो जैसे इसमें क्यू क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों में जो कॉमन है वो है Q3, तो मैं यहाँ पे कहां से कहां तक रख दूंगा, R इक्वल टू 1 से लेके 3 A R A1 R B R2, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा भाई A11 B12 प्लस फिर 1 के बाद क्या रखेंगे 2, तो A12 B22 फिर 3 रखेंगे A13 B32 ऐसे करके। तो कौन सा एलिमेंट आ गया? ये आ गया AB इंटू 1 2। ये मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, फॉर्मूला तो हमारे पास ये है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो देखो A12 जो एलिमेंट है A11 B12 A12 B22 A13 B32, इसी प्रकार से यदि आप A21 करके निकालते हो इसमें तो भी यही आएगा। इसका मतलब अगर जो यहां देखो ध्यान से, A एक मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है और A भी कोई प्रोडक्ट है, तो आपको उसका A B मल्टीप्लिकेशन A B मैट्रिक्स का कोई सा भी I इंटू J, ith कॉलम ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट लिखना है, तो कैसे करेंगे? समेशन A I R डॉट B R J R is equal to 1 to Q समेशन, ये एलिमेंट। कॉपी कर दो तेजी से, और समझ में नहीं आया होगा तो मैं भी क्वेश्चन कराता हूं, आप समझ लेना इसका मतलब क्या है ना भाई। ये एलिमेंट है, ये मैट्रिक्स है A, ये मैट्रिक्स है B। इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन का एक शॉर्ट फॉर्मूला लिख सकते है ना। इसे आप लिख सकते हो ith jth एलिमेंट ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकते हैं ith jth एलिमेंट ऑफ ए बी।
सर। ठीक है, तो अब मैं एक सवाल बताता हूं आपको, से आप फाइंड, है ना, इधर लिख देता हूं मैं इधर साफ करके। देखो कैसे करना है, मान लेते हैं हमारे पास एग्जांपल लेके ए इज इक्वल टू कितना है भाई, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 0 1 और ये हो गई 2 into 3 की मैट्रिक्स, बी दूसरी मैट्रिक्स है और जो बी मैट्रिक्स है वो है आपकी 1 1 2 1 1 1 2 1 -1 1 0 2 2 3 1 -1, ये हो गई 3/4 की मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, है ना, आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 2 3 b, है ना, a 2r b r3, ये आपको फाइंड करना है। समझ में आई बात? तो देख के तो ऐसा लगता है पता नहीं डर लग जाएगा अपने को, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है, वो भी एक एलिमेंट पूछ रहा है एबी का एक एलिमेंट पूछ रहा है बस। आंसर बताओ कितना होगा। हाँ भाई, कर लिया आंसर? नहीं, कैसे? अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है समेशन आर इक्वल टू 1 2 3 से लेके 2r br3 का मतलब ये होगा कि a21 b2 सॉरी b13 a22 b23 प्लस a23 b33। हाँ भाई, कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है ये, देखो यहां से a बेसिकली ये जो होगा, मैंने बताया था ना ये 2 3, तो ये जो है ए बी का 2 3 एलिमेंट है ना, यहाँ पे बताया था ना बी आर जे, तो जो आई जे एलिमेंट होता है वो आई और जे यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ 2 और 3 दे रखा है, तो ये 2 और 3 एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट की रोज पे तो 2 और रोज पे तो 2, रोज पे तो 2 यानी इसकी मल्टीप्लाई और कॉलम पे 3 इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान देखो, देखो कैसे ये आएगा, है ना भाई, जैसे बोर्ड पे देखो, तुम धीरे धीरे भी समझ सकते हो अगर जो आपको इसका आइडिया नहीं है। 2 और 3, इसका 2 इसका 3, देखो ये क्या लिखा है A21 A22, ये लिखा है A22, ये लिखा है A23,
लिखा है ना। और ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा है B V13, ऐसे लिखा है ना, दिस इज B13। और ये वाला एलिमेंट क्या है B23, और ये वाला एलिमेंट क्या है B33। देखो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आ जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, देखो A21 क्या है भाई -1 इंटू 2 प्लस ये है 0 इंटू 0 प्लस 23 1 इंटू 1, आंसर कितना आएगा -2 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल -1 इज द करेक्ट आंसर। ये है मल्टीप्लिकेशन का मतलब। सही है भाई। देखो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, है ना। देखो प्रॉपर्टी से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेता हूं मैं आपको, है ना, एक रिमार्क लिख देता हूं, एक और रिमार्क लिखना इंपॉर्टेंट। क्या इफ A is equal to Aij, है ना, M क्रॉस N, और B is equal to Bij और N क्रॉस B, ऐसे करके, है ना, या N क्रॉस M है, बात समझ में आती है। तो इट इज नॉट if देखो AB भी पॉसिबल है, AB पॉसिबल और इस केस में BA भी पॉसिबल है। क्लियर है क्या बात, A भी पॉसिबल है और BA पॉसिबल नहीं है। इफ AB इज इक्वल टू BA आ जाता है देन A and B are said to be commute to each other, यदि ऐसा आ जाता है तो देखो इसमें A और B मैट्रिक्स है, A भी पॉसिबल है क्योंकि ऐसे लिखा है ना M क्रॉस N और N क्रॉस N, ये भी पॉसिबल है क्योंकि NN सेम है। और BA क्यों पॉसिबल है भाई, क्योंकि B में लिखा है क्या N क्रॉस M और ये लिखा है M क्रॉस N, आती है क्या बात समझ में, तो BA भी पॉसिबल है। लेकिन AB अगर जो BA के AB का मल्टीप्लिकेशन और BA का मल्टीप्लिकेशन सेम आ जाता है तो इस कंडीशन में A and B are said to be commute to each other, A है ना, एंड दूसरा और ऐसे लिखेंगे if AB is not equal to BA, यदि AB और BA दोनों इक्वल नहीं आते हैं then it is not, है ना, then multiplication is not, ऐसे लिखेंगे multiplication is not commutative। क्लियर है क्या बात, मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। अगर जो AB और BA दोनों पॉसिबल, दोनों आ जाते हैं बराबर,
तो कम्यूट कहलाते हैं, कम्यूट कहलाएंगे। अगर जो बराबर नहीं आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। इफ a इज इक्वल टू, कितना दे रखा है 1, यार पेन पेन ही नहीं चलते, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, और b जो है, b कितना है भाई, b इज 2 3 4 5 2 1, है ना। तो फाइंड AB एंड BA and show that AB is not equal to BA। ये आपको क्वेश्चन करना है, समझ में आई भाई। AB और BA निकालना है और आपको ये बताना है कि दोनों बराबर नहीं है। सही है भाई बात। AB और, हाँ AB और BA तो बराबर आएंगे ही नहीं, देख लो चाहे। पहले आप मेरे को AB निकाल के दिखा दो। AB कितना आएगा 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, है ना भाई। ऑर्डर कितना आएगा इसका, ये आएगा 2 इंटू 3, और ये आएगा क्या 2 3 4 5 2 1, ये आएगा 3 इंटू 2। तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, 2 इंटू 3 3 इंटू t, क्लियर है के बाद। तो मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा बताओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, अरे इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम में करेंगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस 8 और 6, सही है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 3 माइनस 10 प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 8, हाँ प्लस 8 प्लस 10। अगर जो गलती हो तो बता देना भाई, माइनस 12 और प्लस 10 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 0, है ना भाई। ये आ जाएगा आपका -4, ये आ जाएगा 10, और ये कितना जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3। ये आ गया 2 क्रॉस 2 की मल्टीप्लिकेशन, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी 0 10, है ना। दूसरी बात, अगर जो हम मान लिया BA निकालते तो B इंटू A, हाँ भाई B क्या लिखूंगा 2 3 4 5 4 5 2 1, और मल्टीप्लीकेशन करनी है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, है ना। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 और माइनस 10, ये माइनस 10 आ जाएगा, है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा कितना आएगा भाई, -4 और 6, 2 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 21 आ जाएगा, है ना। और -16 2 37 -2 11, ये आ जाएगा BA। आप करके देख सकते हो, ट्राई करो, मल्टीप्लिकेशन करो और बताओ।
ठीक है, आ रही है मल्टीप्लाई करके या बस कॉपी कर लिया? करके देखा नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर आएगा 3 into 3। तो मेरे को आप ये बता दो कि ये तो हम बिना देखे भी कह सकते थे। क्यों? क्योंकि AB जो आएगा, AB मैट्रिक्स आएगी वो 2 into 2 की आएगी, 2 into 2 की आएगी, और जो BA मैट्रिक्स आएगी वो 3 into 3 की आएगी। तो AB इज नॉट इक्वल टू BA, है ना? इसलिए ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, है ना? ये तो हम देख के ही बता सकते हैं। इफ ऑर्डर इज ऑफ इन दिस वे, इस तरीके से, तो कम्यूटेटिव, इफ ऐसे लिख देंगे, इफ ऐसे लिख देंगे ना, तो कम्यूटेटिव इज नॉट कम्यूटेटिव इफ मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बात? ये ध्यान रखना है अपने को, यदि कोई मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है क्या बात? If multiplication is not commutative, if matrix is not square matrix, तो कम्यूटेटिव होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का तो होना बहुत ही जरूरी है। आ गई बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो कम्यूटेटिव ही होगी, ऐसा भी नहीं है। समझे ना? कम्यूटेटिव होने के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे विल कम्यूटेटिव। मैं लिख देता हूं, बट इफ A and B are square matrix, it is not necessary they will be commute, है ना? That A and B will be commute, जरूरी नहीं है कि वो कम्यूटिंग हो, यानी कि ए बी बराबर बी ए हो, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एक एग्जाम्पल लिखता हूं। ए इज इक्वल टू दे रखा है इसने 1 0 0 -1, और बी दे रखा है 0 1 1 0, है ना? आप इसमें करो find AB and BA and show that AB बराबर BA। AB और BA आपको इसमें फाइंड करना है, साथ में आपको ये बताना है कि AB बराबर BA होगा। कर देंगे भाई इसे, तो हम कैसे करेंगे बताओ? कि पहले मैं AB निकालता हूं। AB कैसे निकालेंगे? 1 0 0 -1 0 1 1 0, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें, तो यहाँ पे आएगा 0, इसकी इसमें 1, इसकी इसमें -1, इसकी इसमें और 0। क्लियर है क्या बात? अब अगर जो मैं BA निकालता हूं तो BA कैसे निकालेंगे? 0 1 1 0 और 1 0 0 -1। हाँ भाई, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी इसमें तो फिर से 0, इसकी इसमें करेंगे तो -1, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा? इसकी इसमें करेंगे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गई, है ना? AB तो कितना आएगा? 1 और 0, या 2 क्रॉस
बताओ भाई, क्या इसमें, एंड शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू ए बी, बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ भाई, क्या ए बी और बी ए करके देखो, क्या ए बी ए एंड बी सेम आ रहे हैं क्या, सेम ऑर्डर? So order is same but values are different. हाँ, ए बी एंड बी आर नॉट सेम, है ना? ए बी एंड इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऑर्डर तो सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है दोनों दोनों, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की है, लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दैट इज ऐसे लिखेंगे ए एंड बी आर नॉट कम्यूट टू ईच अदर। क्लियर है क्या बात? ईच अदर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेड, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेड। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में मल्टीप्लीकेशन कम्यूट हो सकती है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इफ a इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1 2 0 0 और b दे रखा है आपको क्या 3 0 0 4, तो a b फाइंड करना है, b a फाइंड करना है ना, एंड शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये अपने को देखना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से, ए बी, ए की जगह 1 0 0 2 और बी की जगह 3 0 0 4 ऐसे रख देंगे, है ना? अब देखो इसकी जगह ये रखेंगे 3, ऐसे मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 0 8। यदि मैं बी ए कहूंगा बी ए तो 3 0 0 4 और 1 0 0 2 आ जाएगा। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। देखो जरा, इसकी इससे करेंगे तो 3 आएगा, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0 और ये आएगा 8, दोनों सेम ही आएंगी भाई, है ना? ऐसे लिख देंगे हेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए, है ना? ए बी ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए, इसलिए मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, ए एंड बी आर commute to each other, commute to each other, A and B are commute to each other. ठीक है भाई, ये बात। अब ध्यान से देखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप लिख सकते हो क्या, कि इसे देखोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है,
और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आएगा? तो यदि दो डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी करें या बी ए करें, तो वो हमेशा क्या होंगे? कम्यूट होंगे। क्लियर है क्या बात? हमेशा ही कम्यूट होंगे और ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हो नोट करके कि इफ मैट्रिक्स आर मैट्रिसेस, इफ मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, are of diagonal matrix, are diagonal matrix of same order। same order का मतलब या तो 2 by 2 की हो, same matrix, diagonal matrix of same order, then they are commute to each other, they are commute to each other। ये प्रॉपर्टी है ना। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो 100% कम्यूट ही होगा। सही है बात? इसके बाद एक प्रॉपर्टी को लिख लेना, है ना भाई? प्रॉपर्टी करके लिख लेना, इफ AB इज इक्वल टू माइनस BA आ जाता है, यदि AB और BA, AB इज इक्वल टू माइनस BA आ जाता है, तो A और B आर कॉल्ड, देन A and B are called anti-commute to each other, anti-commute to each other। अगर जो ए बी इक्वल टू माइनस बी आ जाता है तो मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कम्यूट टू ईच अदर। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा कम्यूटेटिव प्रोडक्ट होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होगा। तो आप ये देख के ही बता देना, अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो वो कम्यूट होंगी। सही है क्या बात? एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल लिखो, find all possible matrix of order 2 cross 2, of order 2 cross 2 which are commute to matrix A is equal to 1 1 1 0। सभी हमें पॉसिबल मैट्रिसेस, यहां पे क्या लिखेंगे? मैट्रिसेस, बहुत सारी मैट्रिसेस हैं, वो हमें फाइंड करनी है कि जो कि A के साथ कम्यूट हो, A के साथ कम्यूट हो। ऐसी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस हमें फाइंड करनी है। समझ में आई बात? देखो कैसे करें। मान लेते हैं
मैट्रिक्स बी क्या है, ए बी सी डी। हमें इसके एलिमेंट तो पता नहीं है भाई। मैट्रिक्स बी इज लेट बी इज इक्वल टू, लेट मैट्रिक्स बी इज कम्यूट टू, है ना, मैट्रिक्स ए। क्लियर है क्या बात? इसलिए ए बी बराबर क्या होना चाहिए, बी ए होना चाहिए, क्योंकि कम्यूट है। तो हमें बी की सारी पॉसिबल मैट्रिक्स फाइंड करनी है कि बी के जो एलिमेंट हैं वो हमने मान लिया ए बी सी डी। हमें एलिमेंट तो पता नहीं है तो हम मान लेंगे ए बी सी डी है, और कम्यूट की प्रॉपर्टी लगा देंगे ए बी बराबर बी ए। तो ए क्या है भाई, 1 1 0 1, और बी क्या है, ए बी सी डी, और बी इंटू ए बी सी डी 1 1 0 1, ऐसे लगाते हैं। है ना? अब देखो ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, यानी ये कोई मैट्रिक्स होगी, ये कोई मैट्रिक्स होगी। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो आएगा हमारे पास ए प्लस डी, बी प्लस बी, सी डी। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो ए प्लस बी, और ये आएगा सी, और ये आएगा सी प्लस डी। देख लो जरा, हो गया भाई? यस सर। देखो अब हमें एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे कि देखो दोनों की दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा देंगे हम। तो ध्यान से देखो, a प्लस सी जो होगा वो a के बराबर होगा, b प्लस डी जो होगा वो a प्लस b के बराबर होगा, और c तो c के बराबर है ही सही, सही है भाई। और यहाँ पे d इक्वल टू c प्लस b के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो, यहां से तो कट के c कितना जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरी बात, यहां से d कटेगा तो d जो आ जाएगा वो a आ जाएगा, और c तो 0 है ही, c 0 है, और d भी क्या है, जब c 0 है तो d बराबर d भी आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब b रह गया, b तो b नहीं पता, तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स हमने मानी थी ABCD, a तो a है ही सही, और b b है ही, और c 0 हो जाएगा, और जो d है वो भी a आ जाएगा। आई बात समझ में? a b a 0 ये इस प्रकार की मैट्रिक्स होगी कि यदि हम उसे एक ए बी करें या बी ए करें, दोनों हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। और ए और बी क्या है, ए एंड बी आर एनी रियल नंबर। इसे इंग्लिश मैथ्स में कैसे लिखते हैं, ए बी वेयर ऐसे लिखेंगे, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर।
क्लियर है क्या बात? ऐसे लिखेंगे। तो ये मैट्रिक्स बी है जो कि इस मैट्रिक्स के साथ हमेशा कम्यूट होगी। ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी रख लेना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, यहां पे देखो जैसे बी है, ए की जगह क्या रखें हम 3 3 0 और बी की जगह कुछ भी रख लो आप 4। यदि आप इस मैट्रिक्स की इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, ए बी करो या बी ए करो, हमेशा सेम है। तो उसमें पूछा था ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, तो इनफाइनाइट मैट्रिसेस पॉसिबल है। हमने क्या करा, हमने उसे जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, ए और बी कोई भी रियल नंबर है, इस फॉर्म की मैट्रिक्स ए के साथ कम्यूट होगी। ये है